हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पासवे। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाने जाएंगे आपका साइंस क्लास 6 का साइंस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 दैट इज फाइबर एंड फैब्रिक। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली मैं बता देती हूँ आपको क्या है। जैसे कि हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हमारे साइंस के इकलौते दो कैरेक्टर्स दैट इज पहेली एंड बूझो। ओके, तो पहेली और बूझो ने स्कूल में प्राइज जीता। ठीक है, तो जो उन्होंने जीता उससे वो क्लॉथ्स खरीदना चाहते थे। ठीक है, तो वो क्लॉथ्स की शॉप पे गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि वहाँ पे इतने सारे टाइप्स ऑफ क्लॉथ, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या ले। फिर शॉपकीपर ने उससे उन्हें एक्सप्लेन किया कि कुछ मेड ऑफ कॉटन, कुछ कॉटन से बने हैं, कुछ सिंथेटिक से बने हैं, कुछ वुलन है, ठीक है, कोई सिल्क है, बहुत सारे हैं। और उन्होंने सिल्क वगैरह तो है, उन्होंने वुलन भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ वुलन से भी काफ़ी चीज़ें बनी हैं। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने एक कॉटन की साड़ी और एक वुलन ऑप्शन दिया। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल के वैरायटी थे कि किस किस चीज़ों से बने। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी थे। वो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि इतनी सारी वैरायटीज ऑफ क्लॉथ मटेरियल। फिर जब उन्होंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली, जब वो दुकान में उन्होंने और भी चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि वहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक्स हैं। ठीक है, जो उनके आसपास है, जैसे कि साड़ीज वगैरह तो हो गई, जैसे मेड ऑफ कॉटन, सिल्क, वुलन, बहुत सारे उन्हें दिखे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ अदर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स भी थे, लाइक बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, मैट्स, टेबल क्लॉथ, कॉटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारे जितनी भी ये चीज़ें थी, जितने भी ये क्लॉथ मटेरियल थे, ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बने थे। तो सवाल ये उठता है कि ये फैब्रिक हमारे पास आते कहाँ से हैं, ये फैब्रिक होते कैसे हैं। तो लेट्स सपोज आपने कॉटन का कपड़ा लिया, 1 मिनट, लेट्स सपोज आपने कॉटन का कपड़ा लिया, उसमें आप फैब्रिक्स, ये तो हमारे पास पूरा एक क्लॉथ हो गया, बट ये क्लॉथ बने किससे। तो एक बार नोटिस करना, इनको इनके अंदर के जो मटेरियल है ना उसको बाहर निकालने का। क्लॉथ लो कॉटन का, उसमें सुई वगैरह की हेल्प से उसके जो रेशे हैं वो निकालने की कोशिश करो। तब आप नोटिस करोगे कि ये जो मटेरियल है, यानी कि ये जो फैब्रिक है, ये हमारे यार्न से बने, यानी कि धागा। ये जो कपड़ा है ये धागा से बना है। और जब धागा लेना, ऐसे करना और उसे अपने नेल से बार बार ऐसे करना, तो खरोचना, तो आप देखोगे कि ये धागे भी किसी चीज़ से बने हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेन्स आएंगे, तो ये धागे भी किसी चीज़ से बने। ये नहीं कि सीधे धागे से ही बन गया, धागा भी तो किसी चीज़ से बना है ना, तो उसमें और भी छोटे छोटे स्ट्रेन्स आएंगे। तो जो स्ट्रेन्स आते हैं ना, फैब्रिक, एक मिनट मैं आपको इजीली बताती हूँ। फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से। और यार्न किससे बनता है? जो रेशे होते हैं, वो जो धागे मैंने बताया उन्हें कहते हैं हम फाइबर। वो बनता है फाइबर से। ठीक है, तो फैब्रिक यार्न से, यार्न फाइबर से। ठीक है, तो आगे बता देती हूँ, 1 मिनट। इस जगह को हम खाली कर लेते हैं ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। आपने देखा होगा, फाइबर्स के एग्जाम्पल बता देती हूँ। जूट, कॉटन, सिल्क, वुल,
फाइबर्स भी हमारे पास दो तरह के फाइबर होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर और एक होते हैं केमिकल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होता है वो हमें प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होता है, यानी कि इनसे मिलता है। सच एग्जांपल जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये हमें प्लांट से मिलता है। वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये हमें एनिमल से मिलता है। ये हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। गॉट, शिप, याक, हेयर ऑफ रैबिट, ये सारे इन सब जानवरों से हमें क्या मिलता है? नेचुरल फाइबर मिलता है। ठीक है, हमें सिल्क मिलता है, ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। बताया जाएगा कि ककून क्या होता है। ककून ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो हमें कुछ फैब्रिक प्लांट से मिलते हैं और कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं और हजारों सालों से यही यूज हो रहे थे। लेकिन लास्ट फ्रॉम 100 ईयर से हम लोगों ने खुद भी केमिकली फाइबर्स को बनाना शुरू किया है। ठीक है, तो उन फाइबर्स को जो हम केमिकली प्रोड्यूस करते हैं उन फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। सच एग्जांपल नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो ये हमारे एग्जाम्पल है केमिकल में। दोबारा से इसे बता देती हूँ। फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड केमिकल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से। जैसे एग्जाम्पल प्लांट से हमें क्या मिलता है? जूट, कॉटन। ठीक है, और एनिमल से हमें क्या मिलता है? वुल, सिल्क, ये सारे। जस्ट सच एग्जाम्पल प्लांट्स तो कॉटन प्लांट हो गया, जूट प्लांट, इन सब से हमें मिलते हैं। एनिमल लाइक हमें वुल कहाँ से मिलता है? गॉट, शिप, या कुछ कपड़े हमें रैबिट के हेयर से। और जो सिल्क होता है ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, जो रेशम कीट होता है उससे हमें मिलता है सिल्क। और ये बकरी, भेड़, खरगोश के बाल या इन सब से हमें मिलता है वूल। मतलब कि मैनी अदर थिंग जो हमें एनिमल से मिलती है, मैनी फैब्रिक्स। ओके, तो मैं आपको कुछ प्लांट फैब्रिक के एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा जब आप गांव गए होंगे या फिर यहाँ भी देखा होगा जहाँ आप रह रहे हो, आपने कभी ऑयल लैंप जलाया है? ऑफ कोर्स जलाया होगा, या फिर भगवान को आप दिया भी जलाते हो। तो आपने देखा होगा कि हम कॉटन जो लेते हैं उसके हम लम्प्स बना लेते हैं और उसके बाद उसे यूज करते हैं। तो ये जो लम्प्स है ये हमें बहुत सारे विक्स के थ्रू मिला है। यानी कि जो रुई के जो वो होते हैं, जब आप उसको ऐसे देखोगे तो उसमें बहुत सारे विक्स होते हैं। ठीक है, तो कॉटन वूल हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। हम मैट्रेसेस फिल करते हैं कॉटन से, मैट्रेसेस, पिलो, बहुत सारी चीजें जो फिल होती है। ठीक है, तो हम चलो कुछ हमने प्लांट ले लिया वूल का। ठीक है, इसके किसी भी एक साइड को ऐसे खींचो तो आप देखोगे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, यानी कि फाइबर्स मैंने आपको बताया था ना। तो आप ये वूल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ये? तो ये हमें जानवरों से नहीं मिलता, ये फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, यानी इनकी खेती होती है। ये जो कॉटन होते हैं इनकी खेती होती है। ये बहुत सारे कॉटन फाइबर से मिलकर बने हैं।
इनकी खेती होती है। ओके, और इनकी खेती के लिए हमें वहाँ पे ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, और वहाँ का ब्लैक सॉइल, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म होना चाहिए, यानी कि वो जो जगह है वो थोड़ी गर्म जगह होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट, तभी हम अच्छे से कॉटन प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। बहुत सारे स्टेट्स देखे होंगे, कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल बना के लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो जो ये प्लांट्स होते हैं कॉटन के, इसके जो फ्लावर होते हैं वहाँ पे हमें वो मिलता है कॉटन। ठीक है, जिसे हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं। वो बिल्कुल एक लेमन के साइज का होता है। ओके, जब ये बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं तो हम इसे अपनी ओपन आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे सीड्स से कवर होते हैं जो हम देख सकते हैं। उसके बाद इन सीड्स को हम कॉटन से सीड्स को सेपरेट करके जब हमें मिलता है तो वो होता है हमारा कॉटन। उसके बाद ये गिनिंग के प्रोसेस में जाता है। अब पहले तो गिनिंग हाथ से होती थी, लेकिन अब हम मशीनों का भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, जूट भी हमें जूट प्लांट से मिलता है। ठीक है, ये हमें जूट प्लांट के, ये रहा जूट प्लांट, ये हमें इसके स्टेम से मिलता है। जो जूट होता है ना वो हमें इसके स्टेम से मिलता है, और ये रेनी सीजन में होता है। उसके लिए ग्राउंड क्लाइमेट चाहिए था ना, ये रेनी सीजन में होता है। ठीक है, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन ऑन वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर ये जूट जो है वो हमें कौन सा स्टेट में मिलता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार, असम, ये कुछ पॉपुलर स्टेट है जूट के प्लांटिंग के लिए। ओके, ये बहुत नॉर्मली हार्वेस्टेड होता है। जब ये फ्लावर आ जाते हैं इसके स्टेज पे, बट हम इसका क्या यूज करते हैं, हमें कहाँ से मिलता है? ये स्टेम से, प्लांट के स्टेम से। ठीक है, इसके प्लांट को वाटर में इमर्ज करते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, जब तक ये स्टेम जो होते हैं वो फाइबर्स में सेपरेटेड नहीं हो जाता, मतलब कि काफी दिनों के लिए करते हैं। उसके बाद जो स्टेम्स होते हैं इनको हाथों के थ्रू, ये मशीनों के थ्रू नहीं होता, हाथों के थ्रू हम इस स्टेम्स को फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं जूट प्लांट। यानी कि पहले इसके यार्न्स बनते हैं, पहले यार्न्स बनेंगे, उसके बाद हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? जूट के फैब्रिक्स में। बहुत सारे जूट के यार्न्स बनते हैं, उसके बाद वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिनिंग, जो मैंने आपको बता रही हूँ। स्पिनिंग, स्पिनिंग कॉटन yarns। ठीक है, कुछ कॉटन के बॉल अपने हाथ में लो, लाइक ये कॉटन का बॉल, और उसे पिंच करो। ठीक है, पिंच करो थंब और फिंगर्स के अंदर, उसे पिंच करो, दूसरे हाथ से भी ऐसे 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 ऐसे। तो उसे देखोगे कि उसमें जेंटली कॉटन जो है वो उसमें से बाहर आ रहा है। कॉटन बॉल हमें डायरेक्ट तो नहीं मिलता ना, उसको हम स्पिनिंग के प्रोसेस में लाते हैं। ठीक है, जब हम लगातार कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, फाइबर जो होता है वो yarn में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तो ये बॉल है, बट ये yarn में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम कोई क्लॉथ मेक कर सके। ठीक है, तो ये जो कॉटन से जो हमने इसे yarn लाया, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पिनिंग होता है, इस प्रोसेस में जो फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉटन होता है उससे हम वो फाइबर्स को मतलब बाहर ला रहे हैं, हम इसको बाहर ला रहे हैं। स्पिनिंग में सिंपली क्या होता है, उसको ट्विस्ट करके वो फाइबर्स को हम बाहर लाते हैं, यानी कि yarn में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल डिवाइस भी यूज होता है, और वो डिवाइस क्या है? हमारा हैंड। ठीक है, इसे हम इस प्रोसेस को हम तकली भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, टकली। फनी होगा सुनने में, बट इस प्रोसेस को हम टकली भी कहते हैं। ओके, जैसे चरखा, आप गांधी जी को तो जानते ही होंगे, उनके पास एक चरखा था जिसमें वो लोग क्या करते थे, सूत काटते थे। तो ये जो चरखा है वो महात्मा गांधी के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। कितनी सारी फोटोज उन चरखे के साथ उनकी थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे वो खुद ही चरखा काटते थे और खुद ही अपने कपड़े वेयर करते थे। वो एनकरेज करते थे कि हम इंडियन क्लॉथ्स को ना अपनाएं, ओके, खुद से बनाएं। तो ये चरखा कुछ इस शेप का महात्मा गांधी के टाइम में बहुत यूज होता था, ठीक है, ये बहुत यूज होता था। तो क्लॉथ जो मेड होते हैं, हमने क्या पढ़ा, धागे से, ठीक है। तो जो चरखे से जो हमें कपड़े मिलते थे ना, उनको हम खादी कपड़े कहते थे। तो इसमें जो चरखे से हमें मिलता था ना, वो खादी कपड़े होते थे, बहुत इम्पोर्टेंट होते थे। जो उसके बाद क्या होता था, जो ब्रिटेन से जो आए थे वो उन लोगों ने फिर इस चीज़ को मिल में लगाना शुरू, मतलब कि बहुत फैक्ट्री की और मिल्स में किया। हाथ से तो बहुत टाइम लगेगा, तो उन्होंने इसके लिए बहुत बड़े बड़े मिल्स ओपन किए, ठीक है, और खादी को प्रमोट किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। स्पिनिंग ऑफ yarn on large scale is done with the help of spinning machines। यानी कि जो स्पिनिंग क्या होती थी, जब बहुत सारा लार्ज स्केल, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास स्पिनिंग हो जाता था, तो उसके लिए हम मशीनों का यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद जब स्पिनिंग के बाद हमें धागा मिला, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, फैब्रिक में, यानी कि क्लॉथ्स में, ठीक है, yarn ऑफ फैब्रिक। तो yarn से फैब्रिक बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। yarn से फैब्रिक बनाने के बहुत सारे प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 1, वेविंग। इसमें क्या होता है देखते हैं। वेविंग जो है, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो दो साइड से बने होते हैं, ठीक है, यानी कि दो जो धागे होते हैं वो आपस में जब तक जुड़े ना हो तब तक ये फैब्रिक नहीं बन सकता, वो टाइटली अंदर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो धागों को एक साथ हम जोड़ के रखते हैं ना, एक साथ जोड़ के रखते हैं, तो इस प्रोसेस को वेविंग कहते हैं, ठीक है। आपको स्कूल में एक एक्टिविटी जरूर मिलेगी, क्योंकि वो हमें भी मिली थी। हमें दो पेपर्स के सेट से एक इस तरह का बनाना था। इसमें क्या होता है, दो पेपर लिए, है नहीं वरना मैं आपको करके भी दिखाती। एक पेपर लिया, उसके ऊपर एक पेपर लिया, फिर यहाँ से उसके ऊपर एक पेपर, फिर यहाँ इसको नीचे डाला, इसके ऊपर एक पेपर। तो ऐसे हम करते 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 ये एक ना क्लॉथ बन जाता है, ठीक है। और स्क्वायर पीस का लेना ताकि बहुत अच्छा लगे वो दिखने में। एक बार आप ट्राई कर लें इस एक्टिविटी को, आई होप आपको बहुत मजा आएगा, सीरियसली। या फिर आपने सर्दियों में अपने गली की लेडीज को या अपनी मम्मी को या अपनी सिस्टर को, जो बड़ी, उनको देखा होगा वूल जो ऊन होता है उससे स्वेटर बनाते हुए। उसमें भी क्या चाहिए होता है, दो कांटे, यानी कि दो साइड। हमेशा कोई भी कपड़ा बनाने के लिए हमें दो साइड के रेशियो चाहिए, एक से नहीं बन सकता। तो वो दोनों से वो क्या करते थे, कपड़े बनाते थे, ओके। इनको हम स्ट्रिप्स में काट के ये प्रोसेस आप जरूर उसको ट्राई करना, ठीक है। इससे हम एक फैब्रिक बनाएंगे, फैब्रिक के रूप में आ जाएगा ये। हमने इसका पेपर का यूज किया इसको बनाने के लिए, लेकिन आप जब ये कपड़ों से, जब रियल में बनते हैं ना, तो ये कपड़ों से ही बनते हैं, ठीक है। और ये मशीन्स में भी काटे जाते हैं, ओके। तो आगे देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको समझा देती हूँ। पहले नीटिंग। नीटिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा स्वेटर कैसे बनते हैं, ठीक है। प्लीटिंग
एक सिंगल यार्न होता है, मतलब कि एक सिंगल ऊन से, लेकिन वो दो साइड से होते हैं, ठीक है। दो साइड में जब उसे पुल करते हैं, जैसे कि उससे सॉक्स वगैरह बनते हैं, तो होता वो एक साइड है, होता वो वन पीस है, लेकिन उसके लिए चाहिए दो। उसे कंटिन्यूस हमने यार्न में यार्न, मतलब कि आपने, अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि ये कैसे होता है, या फिर आप मम्मी से पूछ सकते हो, अपनी जो ये स्वेटर बनाता है उनसे पूछ सकते हो। तो ये हैंड से बने होते हैं और ये मशीन से भी हम बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्निटिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ठीक है। आपने सोचा होगा कि जो पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो कैसे पहनते थे कपड़े, या वो क्या पहनते थे उस टाइम। ये मशीन्स, ये हाथ से बनाए तरीके हम कैसे अलग कर सकते हैं नेचुरल, ये उन्हें कहाँ पता था कि ये कैसे मिलते हैं, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो क्या करते थे, वो अपने क्लॉथ्स जानवरों की स्किन, यानी कि जानवरों की छाल, पत्ते, इन सब से वो अपने क्लॉथ्स बनाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, नया वे ढूंढा। तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स लिए, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, या कई बार वो लोग ग्रास यानी घास वगैरह से भी वो लोग कपड़े बनाते थे, ठीक है। या फिर एनिमल्स के फ्लीस, मतलब वही स्किन, उनके हेयर, इन सब का भी बहुत यूज होता था कपड़ों के लिए, ठीक है। जो पहले टाइप के जो इंडियन थे, वो जो पहले अर्लियर इंडियन, वो क्या करते थे, वो फैब्रिक से बने कपड़े पहनते थे जो कॉटन के बने हैं। और वो क्या, कहाँ पे, उन्हें गंगा नदी के पास उन्होंने उसे ग्रो किए थे, नियर गंगा रिवर, जो इंडियंस थे पहले, ठीक है। तो ये जो मिला, ये उन्हें नेचुरल फाइबर से मिला, ठीक है। और इजिप्ट में भी, इन एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर, वहां पे भी, मतलब कि जो कॉटन है वो स्टार्टिंग में इंडियंस को गंगा नदी के पास मिला, और जो वहाँ के इजिप्ट, मतलब कि जो इजिप्ट के थे, उन्हें वहाँ पे वो नाइल नदी के पास मिला, ठीक है। तो उन्होंने उससे क्या किया, वो जो कॉटन बॉल्स उन्हें, जो कॉटन का प्लांट मिला था, उनसे उन्होंने फैब्रिक्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। इन दोज डेज, यानी उस टाइम पे स्टिचिंग नहीं होती थी, कोई जानता भी नहीं था कि स्टिचिंग होती क्या है। तो क्या करते थे, वो यूं ही उसे ड्रैप करते थे फैब्रिक्स को, और अपनी बॉडी में, मतलब कि उसे कपड़ों के उसमें यूज करते थे, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, यानी कि जब स्विंग निडल यानी कि सुई, आप जानते होंगे, उसका जब आविष्कार हुआ, तो फिर लोगों ने क्या किया, उन फैब्रिक्स से कपड़े बनाना शुरू किया, उन्हें सिल के, नॉट यूं ही, उन्हें कपड़ों को स्टिच करना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे चेंजेस आए, और उन्हें बहुत अच्छी चीज मिली, जैसे कि नॉर्मली सिंपल, अगर कुछ ना बनाया हो फिर भी सिंपल उन्हें लुंगी मिली, ठीक है। ये बहुत इजीली बनता था, और इससे ज्यादा ये अनस्टिच फैब्रिक होता था, फैब्रिक से हमने क्लॉथ बनाया और सिंपली उसे इजीली वेयर कर लिया, ठीक है। जस्ट देयर इन अ लार्ज वैरायटी, जैसे हमें खाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड मिलते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप के मटेरियल, फैब्रिक्स, फाइबर मिलते हैं, जिससे हमें अलग अलग तरह के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाने की कोशिश करेंगे साइंस का। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो कोई चैप्टर्स के लिए तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ताकि और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।